साथियों जय भीम। नव बुद्धाय। मेरा नाम इंद्रजीत अम्बेडकर है और आप देख रहे हैं मूल निवासी इंद्रजीत अम्बेडकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और आप मुझे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, आई सपोर्ट मूल निवासी इंद्रजीत अम्बेडकर। जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी बातों को बड़े गौर से समझिएगा। आखिर मैं आज क्यों इस वीडियो को बना रहा हूँ और वीडियो बनाने का मकसद क्या है। साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई त्योहार हो जाता है, किसी ना किसी व्यक्ति का या किसी ना किसी पुरुष का, महापुरुष का जो है जन्म जयंती और इत्यादि बहुत सारे योगदान जो भी है, जिन योगदानों को लेकर के जो है हम लोग जयंती मनाते हैं। साथियों हमारे महापुरुष की जयंती कब मनाई जाती है और हमारे महापुरुष कौन कौन हैं? जैसे तथागत बुद्ध के बाद जो है सम्राट मौर्य के बाद जो है इधर मध्यकालीन भारत में ले लीजिए संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह जी। और उनके बाद में इधर आ जाइए माता नंद केली, जलकारी बाई कोरी, उदा देवी पासी और सुहेल देव पासी और टीपू सुल्तान, माता फातिमा शेख, उस्मान शेख, राव फूले। ये सब हमारे महापुरुष हैं, कुछ महापुरुष हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद में आधुनिक भारत में आइए। आधुनिक भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाद में महामना राम स्वरूप वर्मा जी, उनके बाद आते हैं बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब आते हैं, जोगेंद्र नाथ मंडल आते हैं, शरद यादव जी आते हैं, कर्पूजन नायक कर्पूरी ठाकुर जी आते हैं, जो कहे कि 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ऐसा कहने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी भी आते हैं। लेकिन हम जानते तो हैं कि आते हैं, लेकिन इनका कौन कौन से दिन कौन कौन सा योगदान रहा। जैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अभी मैं घटना बताऊं। जैसे ये मैं 29 जनवरी, आज जिस समय आज वीडियो देख रहे हैं उस समय की तारीख है 28 जनवरी। कल के बारे में मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि इससे थोड़ा समझिएगा आप लोग। 29 जनवरी सन 1932 में क्या हुआ? 29 जनवरी सन 1932 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसे हम जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भाग लिए और इसके बाद में वहां से जो है घर वापस आए जहाज के माध्यम से। कितनी तारीख को? 29 जनवरी सन 1932 को। अब 1932 में वापस आए, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में हुआ क्या? अब कल 29 जनवरी है तो मैं कल इसके बारे में आपको विधिवत रूप से बताऊंगा, लेकिन समझाते ये हैं कि मतलब हम आखिर ये इस समय वीडियो बना क्यों रहे हैं, समझिएगा। हिंट मैं समझा रहा हूं कि जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1932 में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज के दिन आए। इसमें कौन कौन से लोग भाग लिए और क्या क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मुद्दे थे, इन पर चर्चा हम कल करेंगे। अभी अगर देख लिया जाए सन 1939 को, सन 1939 की घटना अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पुणे में संघ बनाम स्वतंत्रता थोड़ा शब्दावली अगर गड़बड़ हो जाएगी समझ जाइएगा आप लोग। 29 जनवरी सन 1939 को पुणे में संघ बनाम स्वतंत्रता पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने घंटों भाषण संभाषण किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नजरिए में संघ क्या था और स्वतंत्रता क्या है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकार दिए। मौलिक में हमको अभिव्यक्ति के आधार दिए, प्रेस का अधिकार दिए, आर्टिकल 19 हमको बोलने की आजादी देता है। तो स्वतंत्रता क्या है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नजरिए में, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कल। अगर दूसरी घटना हम लेते हैं सन 1904 की, तो सन 1904 में जो है जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्म हुआ। जोगेंद्र नाथ मंडल ये वही शख्सियत है जिन्होंने मंडल कमीशन के लिए बहुत संघर्ष किया। जोगेंद्र नाथ मंडल जी का जन्म सन 1904 में हुआ। जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से कृत्य थे इनके जीवन काल में, क्या क्या इनकी शैक्षिक योग्यता थी, कौन सा गांव था इनका, माता पिता का क्या नाम था, इनका योगदान समाज के लिए क्या था, जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में हम कल जानेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2-2 मिनट एक महापुरुष के बारे में बताते चले जाएंगे। और हमारी जो चौथी घटना है सन 1904 में, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने रत्नागिरी, जो महाराष्ट्र का, जो अभी आप देखेंगे ये हमारा जो है इंडिया है। अब इंडिया अगर हम ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए उदाहरणता पूर्वक ऐसे हम समझा रहे हैं, ऐसे होता नहीं इंडिया, लेकिन समझा, ये हमारा यूपी है और इस साइड हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम है रत्नागिरी। तो रत्नागिरी से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, अंग्रेजों से मांग किया कि महारों को मिलिट्री में लिया जाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, क्यों? क्योंकि महार रेजिमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जनवरी सन 1818 को जो है भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस, उस पर मैं अध्ययन कर रहा हूँ। एक मेरी पुस्तक है
अभी भीमा कोरेगांव की स्वर्गाथा डॉक्टर संजय गजभिये के अनुसार। तो 1 जनवरी सन 1818 में जिन महारों ने जो है क्रांति की, उन महारों के बारे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं वास्तव में महार लोगों का बहुत ऋणी हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कोड है। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जाति शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन ये खुद अपने आप कहे हैं, मैं वास्तव में महार लोगों का बहुत ऋणी हूँ। महार लोगों के बल पर ही मैं यह कर पाया हूँ। यह मेरा 30 वर्षों का अनुभव है। महान शूरवीर हैं, लड़ सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, दूसरी कोई ऐसी जाति नहीं कर सकती। ऐसा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे। और साथ में उन्होंने क्या कहा, अतः मेरी दृष्टि में उनका मुझ पर बड़ा उपकार है। मैं यहाँ पर जातिवाचक उच्चार कर रहा हूँ। इस संबंध में कोई मुझ पर आरोप लगा सकता है, परंतु मैंने इस जाति में जन्म लिया, इस पर मुझे बहुत अभिमान है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। तो रत्नागिरी में जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1940 में जो है महारों को जो है मिलिट्री में लिया जाए, इस पर जो है आवाज उठाए थे। साथियों, ये बात मैं कल चर्चा करूंगा। दूसरी जो घटना है हमारे सन 1948 की, जो है 30 जनवरी की। 30 जनवरी को जो है 1948 में जो है नाथूराम गोडसे द्वारा, जैसे उनके बारे में भी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, जैसे क्योंकि बिना पढ़े मैं बताऊंगा नहीं। अभी उनकी एक पुस्तक है, ये गांधी जी का जो है पोता है, जिसका नाम है गांधी हत्या, षड्यंत्र और हत्यारे। ये तुषार गांधी पर पोता है गांधी जी का। गांधी जी के बारे में जो है मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था। पेज नंबर 158 में लिखा है कि नाथूराम आगे बढ़ा, दाएं से आगे बढ़ते हुए वह गांधी के रास्ते में ठीक उनके सामने पहुंच गया। जब मनु ने देखा कि एक नौजवान उनका रास्ता रोक रहा है, तो गांधी उससे कुछ कदम दूर थे। मनु को जो है रास्ता रोक रहा था गांधी जो है वो नाथूराम गोडसे जो है उन पर लेकर के कई विवाद हुआ करते, जैसे आप लोग जानते भी हैं। संघ बनाम और इधर कांग्रेस वाले भी डिबेट किया करते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा करते थे, दोनों सापनाथ नागनाथ हैं, तो हम इन दोनों पर विश्वास नहीं करते हैं। भाजपा और कांग्रेस एक है। तो नाथूराम हाथ जोड़कर खड़ा रहा और बोला, नमस्ते बापू। मनु ने नौजवान से यह कहते हुए हटने को कहा कि भाई, बापू को प्रार्थना के लिए देर हो रही है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, नौजवान ने उसे एक तरफ ढकेल दिया। मनु को ढकेल दिया किसने? नाथूराम गोडसे ने। वह जो माला और उगलदान लेकर जा रही थी, वे गिर गए। मनु भी लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। गिरते गिरते उसने नाथूराम को पहचान लिया। उसने उसे दोपहर में देखा था। अगले ही क्षण गोडसे ने पिस्तौल निकाली और उसने महात्मा की तरफ तानी और एक के बाद एक गोली जो है, गोलियों की 3 आवाजें आई। 3 गोलियां धड़ाधड़ उसने मार दिया और गांधी को हे राम बोलते सुना, ऐसा जो है मनु कहते हैं। 30 जनवरी सन 1948 को 5:17 पर यह घटना घटी थी। और जो है उनका फिर इलाज हुआ और अंत में जो है 1948 को और सुबह 10 बजे जो है महात्मा गांधी जो है, इनको राष्ट्रपिता बोला जाता है। राष्ट्रपिता जो है, जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं, मैं तो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को ही मानता हूं और उनको ही मानूंगा, क्योंकि ना तो संविधान में राष्ट्रपिता गांधी को बनाया है। तो अगर संविधान ने राष्ट्रपिता जो है गांधी को नहीं बनाया है, तो यदि असंवैधानिक रूप से राष्ट्रपिता उनको माना जा रहा है, तो हम भी जो है इधर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मानते हैं। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को का इलाज होता है। इलाज के दौरान जो है 10:15 बजे इस दुनिया को छोड़कर चले। उन्हीं की एक पुस्तक है, उनकी लाश को जो है, उनका जो पार्थिव शरीर का जो अस्थि होता है, उस अस्थि को जो है, इसमें मैंने अंतिम पेज पे, ये पुस्तक बहुत दुर्लभ पुस्तक है, बेचारी कट गई है। इस पुस्तक की हालात बहुत खराब हैं। मैंने पढ़ा, कट नहीं गई, इसको दीमक खा लिए हैं। और बहुत पहले मैंने इसको 3-4 साल पहले अध्ययन किया हूँ। इसमें लिखा है, तुषार गांधी मोहनदास व कस्तूरबा गांधी के परपौत्र हैं। गांधी जी के दूसरे पुत्र मणिलाल और पुत्र वधु सुशीला के पौत्र हैं। ये दूसरे पुत्र जो इनका गांधी का था, मणिलाल, उनके पुत्र हैं। ठीक। तुषार गांधी को 1996 में पता चला कि गांधी जी की चिता की राख से भरा एक कलश कटक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रांग रूम में रखा। गांधी जी का जो अंतिम संस्कार जो हुआ था, उसकी जो अस्थि कलश था, वो जो है बैंक ऑफ इंडिया के स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय से अनुमति लेकर उन्होंने 30 जनवरी सन 1997 को जो है इसे संगम में प्रवाहित किया। उसी साल उन्होंने महात्मा गांधी फाउंडेशन की स्थापना की, जिसके वे वर्तमान प्रबंध ट्रस्टी हैं। उन्हीं की पुस्तक है। तो मैं जो भी आपके सामने बात करूंगा वो एथेंटिक और प्रमाणित रूप से आपके सामने बात करूंगा।
तो मैं कल आपको इनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि सन 1948 में गांधी इस दुनिया को छोड़कर चले गए जो है। दूसरा जो घटना आती है सन 1924 की, 1924 में जो है गोयनका जी जो है, आप आज जाते हैं श्रावस्ती में जाते हैं, लिखा रहता है जगह जगह विपश्यना केंद्र। गोयनका जी कोई मामूली जो है हस्ती नहीं थे, और गोयनका जी की ही एक पुस्तक, गोयनका जी के शिष्य की एक पुस्तक है विपश्यना मेडिटेशन, जीवन जीने की कला। इन पुस्तकों से मैं आपको बताऊंगी गोयनका जी कौन है। वो म्यांमार, ये राजस्थान के रहने वाले थे, म्यांमार में इनका परिवार चला गया था सन 1926 में, और वहीं पर उन्होंने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद इनको जो है एक इतनी भयानक बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम मैं शायद मेंटल से संबंधित है इनकी बीमारी, उस बीमारी का नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ। बीमारी होने के बाद इन्होंने विपश्यना ज्वाइन किया। विपश्यना ज्वाइन करने के बाद 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन शिविर ज्वाइन किए, और विपश्यना के बाद इनको जो है जो ज्ञान मिला, फिर इन्होंने जो है भारत में आकर के जो है विपश्यना केंद्र प्रारंभ किया, और विपश्यना लोगों को कराना प्रारंभ कर दिया। और इसके बाद में जो है इन्हें जो है बहुत ज़्यादा जानकारी मिली, और जानकारी के बाद जो है लोगों को ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया, ध्यान बताना प्रारंभ कर दिया। विपश्यना क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल जो है, परसों 30 जनवरी। तो मैं ये कहना इसलिए ये चाह रहा हूँ कि जो आज मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद था, वो मकसद यही था कि हम लोग जाने कि आखिर हमारे महापुरुष कौन हैं, हमारे महापुरुषों ने क्या किया हमारे लिए, उन सब की घटना डे बाई डे, आज कल 29 तारीख, परसों 30 तारीख, 900 इस तरह से पर डे, 30 जनवरी, 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, जैसे 7 फरवरी को माता रमाबाई का जयंती है। माता रमाबाई वही माता रमाबाई है जब रमेश नाम का पुत्र जो है मर गया था और दुनिया छोड़ के चला गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बोलने सम्मेलन के लिए जा रहे थे। माता रमाबाई ने कहा कि अपने इस पुत्र का अंतिम संस्कार कराते हुए जाओ। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि मैं एक पुत्र के लिए करोड़ों लाखों इन गरीब बहुजनों के बच्चों को नहीं मार सकता। वही माता रमाबाई का योगदान हम आपको बताएंगे कि आखिर वो। तो इस तरह से आप लोग मुझे पर डे सुनिए, पर डे देखते रहिए, हर एक तारीख को देखते रहिए। आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। शेयर करिए, कमेंट करिए, बताते रहिए जो जो कमियां हों, और जिन महापुरुषों के बारे में जानना हो कमेंट करिए। धन्यवाद। जय भीम। नीला।